इसलिए हम इससे सहमत नहीं हैं। जी है जी जी। क्योंकि अब कोर्ट में मसला है जी। जो कोर्ट फैसला होगा वो हमारे लिए मान्य है। नू हिंसा के दिन गत 31 जुलाई को ही बड़कली चौक पर हुई हिंसा में लोगों को भड़काने के आरोप में गुरुवार को देर शाम गिरफ्तार किए गए फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को दोपहर करीब 2 बजे सीजीएम जोगेंद्र सिंह की अदालत में पेश किया गया। वकीलों की इस दौरान लंबी बहस हुई। पुलिस ने विधायक मामन खान इंजीनियर का 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा, लेकिन लंबी सुनवाई के बाद करीब 1 घंटे बाद मामन खान इंजीनियर को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने भेजने का आदेश दिया। मामन खान इंजीनियर के अधिवक्ता ताहिर हुसैन देवला ने कहा, मामन खान के खिलाफ गत 1 अगस्त को नगीना थाने में 149 नंबर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें धारा 307, 395, 397, 348, 148, 149, 323, 436 इत्यादि धाराएं लगाई गई थी। अधिवक्ता ताहिर हुसैन देवला ने कहा कि पुलिस ने कहा कि विधायक मामन खान के मोबाइल से मटेरियल बरामद करना है। इसके अलावा इन्होंने नू हिंसा के दौरान मीटिंग की थी और लोगों को नू हिंसा के दौरान भड़काया था। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था, पुलिस ने एक अलग थ्योरी बताते हुए कहा कि नासिर जुनैद प्रकरण में भी कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर ने फंडिंग की थी, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा, कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद कांग्रेस एमएलए को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मामन खान एमएलए को एफआईआर नंबर 149 1/8/2023 में पेश किया, जिसमें सेक्शंस हैं 148, 149, 323, 435, बाद में 435 को डिलीट करके 436 ऑफ आईपीसी में, और फिर बाद में उसमें सेक्शन ऐड कर दिए थे 395, 357। पुलिस ने इनके खिलाफ जो एलिगेशन लगाया है वो ये लगाया कि इन्होंने लोगों को इंस्टिगेट किया था, यानी कि लोगों को भड़काया था, और पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा था। और 7 दिन का रिमांड का इनका ग्राउंड ये था कि हमने इनसे कुछ मटेरियल जो इनकी मोबाइल्स में है वो हमने रिकवर करना है, और किन किन लोगों के साथ इसने मीटिंग की थी उसके बारे में हमने पूछताछ करना है। एक इन्होंने एक अलग से एक नई कहानी घड़ी कि जुनैद और नासिर का जो हत्याकांड हुआ था उसमें इन्होंने कुछ फंडिंग की थी, उस फंडिंग के बारे में हमें पता करना है। तो कोर्ट ने 7 दिन का रिमांड ना दे करके 2 दिन का इनके लिए अलाउ किया है, और 2 दिन के लिए इनको पुलिस के लिए हैंड ओवर कर दिया। पुलिस ने बस उसका मोबाइल था, वो मोबाइल हमने कोर्ट में जज साहब के सामने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया था। उसको बरामदगी इसे पुलिस ने कुछ करनी नहीं थी, क्योंकि ये सारा जो केस है, ये सारा केस वो कहते हैं कि इन्होंने कुछ पोस्ट डाली थी और वो पोस्ट हमने इनसे मोबाइल से रिकवर करनी है, और वो मोबाइल ऑलरेडी पुलिस के कब्जे में थे। एक मोबाइल हमने कोर्ट में ही वो पुलिस को हैंड ओवर कर दिया था। करीब आधा घंटा बहस हुई और कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुना, एक्यूज को भी सुना, और सुनने के बाद में ऑर्डर को रिजर्व कर दिया। आधा घंटा बाद कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुन करके आधा घंटा बाद अपना ऑर्डर सुनाया, और ऑर्डर में कोर्ट ने 2 दिन के लिए अलाउ किया और 2 दिन के लिए पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री जोगेंद्र सिंह की कोर्ट। विधायक मामन खान को रविवार को अदालत में 2 दिन की डिमांड पूरा होने के बाद पेश किया जाएगा। उसके बाद देखना है कि उनको जेल भेजा जाता है या फिर उनको जमानत मिलती है। खास बात यह है कि 2 दिन के रिमांड के दौरान पुलिस विधायक मामन खान इंजीनियर से क्या क्या राज उगलवा पाती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। खास बात यह भी है कि कोर्ट से बाहर निकलते समय मामन खान एमएलए के चेहरे पर शिकन के बजाय मुस्कान दिखाई दे रही थी। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। इसलिए हम इससे सहमत नहीं हैं। जी है जी जी। क्योंकि अब कोर्ट में मसला है जी। जो कोर्ट फैसला होगा वो हमारे लिए मान्य है। जी। उससे सही बात है कि इसमें विधायक जी निर्दोष हैं। जी जी। हम इस गिरफ्तारी से सहमत नहीं है। जी। नहीं, तो उसकी वो कोर्ट की बात है, अगर कोर्ट में जो फैसला होगा हम क्या मान्य कोर्ट का जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। तो इसमें 3-4 जगह मुख्य तौर से वायलेंस हुई थी। तो जो नगीना के बड़कली चौक पे जो वायलेंस हुई थी उसमें कुछ लोगों की पूछताछ में टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें विधायक का नाम आया था। तो इनको आज नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन इनको अदालत से रिमांड पर लेकर की जाएगी। किस धाराओं में सर मुकदमा? देखिए, इनके ऊपर जो नगीना के बड़कली चौक पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी उसमें लोगों को उकसाने का और वायलेंस को इंसाइट करने के आरोप हैं। तो जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये शामिल जो तथ्य आए हैं वो उसमें ये शामिल है।
कॉन्स्पिरेसी में। जी कैसा रिमांड लिया पुलिस ने? हाँ, उनका रिमांड लिया जाएगा। सर कोई ग्रुप था कि इसके पीछे या अकेले थे, कोई और भी लोग शामिल है पीछे, कोई ग्रुप पूरा इन्वॉल्व है? देखिए, इसमें पहले भी जांच में सामने आया है कि सोशल मीडिया पर कुछ लड़के, मल्टीपल सोशल मीडिया ग्रुप्स पे लड़के आपस में जुड़े हुए थे। कुछ जो पिछले दिनों आपराधिक घटनाएं हुई थी उनकी वजह से दोनों समुदायों में भी आपस में काफी कुछ तनाव था, तो कुछ लोगों ने इस तनाव में ही लोगों को उकसाने का काम किया है। उन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर क्या फिजिकल तौर पर ये वहाँ पर मौजूद थे मौके पर, या उन्होंने कहीं दूर से बैठकर ये जी, अब तक के जो तथ्यों के से साबित हुआ है कि ये वायलेंस से कुछ देर पूर्व तक वहाँ पे मौजूद थे। इनका नाम सीधे तौर पर सर क्या वहाँ पर किसी की मौत हुई सर, या कोई घायल हुआ था वहाँ पे? घायल काफी लोग हुए हैं। बड़गली चौक की हिंसा में काफी तोड़फोड़, आगजनी हुई है। पुलिस वाहन, सरकारी वाहनों को भी क्षति पहुंची थी और एक ऑयल मिल को भी आग लगा दी गई थी। सर जो बड़कली चौक का आप जिक्र कर रहे हैं, मंत्री का तो एक बयान आया था कि 1-2 तारीख दिनों तक पहले तक मौजूद थे वहाँ, तो उस घटना से एक दिन पहले मौजूद थे और उस दिन मौजूद थे, अगर कुछ इस तरह की जानकारी? देखिए, सारे तथ्य इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इनको आज रिमांड पर लेकर उन सारी चीजों के बारे में सच्चाई सामने आ सकेगी।